यो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लेलिस्ट प्रोफेशन। आज के इस वीडियो का टॉपिक आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, इज एमबीए गोइंग आउट ऑफ स्टूडेंट। ना इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज हमको चाहिए होगा एक एमबीए, एंड यू गेस इट राइट। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर प्रणय। ही हैज डन हिज एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग फ्रॉम IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम SIM ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से किया। तो इनसे अच्छा गेस्ट हमारे पास कोई होगा नहीं जो इस टॉपिक से ब्रीफ थ्रू करवा सके। So without any further delays, let's move forward and enjoy the episode. तो कैसा लग रहा है भैया आज के इस पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। अच्छा। प्लस ये पॉडकास्ट मैंने यूट्यूब पे देखा है। हाँ। 2-3 जन से आपने जितना भी नॉलेज गैदर करके सब लोगों को शेयर किया है वो बहुत अच्छा है। तो आज हमारा पॉडकास्ट से हो सकता है कि और भी जन गैदर करें नॉलेज। हाँ, क्योंकि भैया आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है एमबीए, तो सोचा कि आपसे बातचीत करके शायद एमबीए के ऊपर कुछ नॉलेज गेन हो जाए। तो भैया बेसिकली ये एमबीए होता क्या, बस ये बता दीजिए। एमबीए का अगर नॉलेज बुक नॉलेज में जाए तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। सीधा। अब उसके बाद स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में कुछ आते हैं हम लोग, तो फाइनेंस या मार्केटिंग। ठीक है। बहुत कम जन होते हैं जो फाइनेंस एंड मार्केटिंग दोनों करते हैं साइड बाय साइड। बट जनरली अगर आप कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट पहले किए हुए हो, उसके बाद आपको फाइनेंस करना है या मार्केटिंग करना है, वो आपको हेल्प करता है। अच्छा, तो भैया मतलब जो बंदा या बंदी सीए कर रहा है उसके लिए क्या एमबीए सही रहेगा, फाइनेंस की मार्केटिंग? फाइनेंस, डेफिनेटली। यस। तो मतलब आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो बंदे लोग एमबीए करते हैं वो लोग FRM कोर्स करता है। ये FRM क्या है भैया? FRM इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। ठीक है। ये जनरली क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ अ बैचलर्स डिग्री। ओके। ठीक है। जो तुम्हारे को फाइनेंशियल रिस्क सिखाता है टुवर्ड्स मैनेजमेंट में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर आप एमबीए करते हो फाइनेंस में, इट इज अगेन इक्विवेलेंट प्लस करता है आपको यहाँ पे। ओके। ठीक है। जैसे हम लोग अपना बीबीए करते हैं, बीबीए के बाद में आपका एमबीए इन फाइनेंस करते हैं। ग्रेट। या फिर एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं, तो वो बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। साइमल्टेनियसली जैसे अगर आप सीए करते हो, सीए के बाद में जब आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करोगे, वो आपको एमबीए इन फाइनेंस ही रहेगा। अच्छा। वो आपके लिए बेनिफिशियल है। रीजन बीइंग क्योंकि आप सीए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हो, आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बहुत सारी चीज होती है जो आप सीए के पर्सपेक्टिव से देखते हो। अब उसके बाद आपको एमबीए जब करते हो तो वो आपको एक जनरलाइज्ड नॉलेज देता है। अच्छा। एंड उसको आपको बताएगा कि उसको आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो इन द बिजनेस वर्ल्ड, जो आज के दिन में बहुत नेसेसरी है। तो भैया ये एमबीए इन कंसल्टेंसी क्या होता है? कंसल्टेंसी ऐसा कुछ वर्ड, कंसल्टेंसी आप खुद ही बताओगे। हाँ। कि हम लोग सिर्फ कंसल्ट कर रहे हैं, जैसे आज हम और आप किसी और को कंसल्ट करने के लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं, वैसे ही कंसल्टेंसी हमारे लिए एक पर्टिकुलर फील्ड है। आप कंसल्टेंसी आप हमारे को फाइनेंशियल सेक्टर में भी करा सकते हो, आप हमारे को बैंकिंग सेक्टर में करा सकते हो, आप हमारे को मार्केटिंग सेक्टर में करा सकते हो, आप हमारे को कोई भी सेक्टर बोलो, उसमें कंसल्टेंसी आ सकती है। सो एमबीए जब हम करेंगे तो वो मार्केटिंग और फाइनेंस में वापस कर ही सकते हैं। एंड कंसल्टेंसी हमारे को बताएगा कि कौन सा सेक्टर हमारे को कैसे मूव कराना है, कैसा बिजनेस है। अब आज के दिन पे जैसे अगर आप कंसल्टेंसी करते हो, एमबीए करते हो एंड आप कंसल्टेंसी का जॉब में जाते हो, आपको वो जॉब करने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। रीजन भी आपको वेरियस फील्ड्स में आप काम किए हुए होंगे, तो आप उसको जो भी आप कंसल्टेंसी जॉब में जाओगे उसको आप गाइड कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर वे से हम लोग ये बेनिफिशियल होगा या ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। आप उसको एक करेक्ट पाथ बता पाओगे। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बात बोली भैया आपने। तो भैया अब्रॉड से एमबीए करना और इंडिया से एमबीए करना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, आज के दिन पे इंडिया को मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो पीछे है। इंडिया आज के दिन पे बहुत आगे बढ़ चुका है। जो बाहर में स्टडीज होती है और इंडिया में स्टडीज होती है, वो उसमें डिफरेंसेस है। सब लोग यही बोलते हैं कि इंडिया में अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और अगर उसको हम और बाहर लेके जाते हैं तो हम लोग एक लीडरशिप रोल या एक पर्सनालिटी हम लोग डेवलप कर देते हैं बाहर में। हाँ। ठीक है। जो आदमी लोग इंडिया में पढ़ाई करके बाहर जाते हैं पढ़ाई एमबीए करने के लिए, वो अपने आप को ओवरऑल डेवलपमेंट में देखने जाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रोल को देखने जाते हैं, लीडरशिप रोल पे, कि वो अपने आप को कैसे जो नॉलेज उन्होंने गैदर किया इंडिया से, वो कहाँ पे उसको अप्लाई कर पाए। बाहर में अब इंडिया जो बाहर का स्टडीज है वो अगेन एप्लीकेशन स्टडीज है,
वो आपको थीसिस देता है, पब्लिक स्पीकिंग देता है, केस स्टडीज देता है। इंडिया में आपको बुक नॉलेज ज्यादा है, अच्छा। आपका फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब इंडिया भी इक्विप कर रहा है अपने आप को कि ये बाहर का स्टडीज को कैसे यहाँ पे ले आए। इसीलिए आज के दिन पे इंडिया में आपके बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे आ गए हैं, IB बोर्ड्स, इंटरनेशनल बोर्ड, जो अभी आ चुका है। करेक्ट, ठीक है, जो आपका ISC और CBSE ये है, बट इंटरनेशनल बोर्ड भी आ चुका है कि आदमी लोगों को वहीं से उस पर्टिकुलर एज से डेवलप कर पाए। ये रीजन से ग्रेट इंसेंटिव भैया, तो काफी सही है। तो भैया IIM से एक बंदा MBA कर रहा है और एक बंदा नॉर्मल कोई प्राइवेट बिजनेस स्कूल से MBA कर रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? अगर वो नौकरी करने जाता है तो नौकरी करने जाता है तो बस सिर्फ IIM का नाम ही काफी होता है। अच्छा, और कुछ रीजन नहीं है। और कुछ रीजन नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि जो आदमी पढ़ाई लिखाई ज्यादा करता है वो प्राइवेट कॉलेज से भी उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। करेक्ट। या फिर उसको IIM से भी प्लेसमेंट मिल जाता है। IIM का एक जरूर रहता है कि वो जो एप्लीकेशन है नॉलेज, क्योंकि IIMs आपका बाहर का आउट ऑफ इंडिया का स्टडीज को ज्यादा जल्दी इक्विप कर पा रहा है। ओके, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा नहीं कर पाते हैं बिकॉज उन लोग क्या है, वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कराते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जॉब या प्लेसमेंट कंपनीज आपके प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं या IIM में नहीं जा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि द पैकेज डिफर्स। ओके, द सैलरी पैकेज डिफर्स बिकॉज वो IIM में उनको मालूम है कि उनको क्या क्वालिटी मिलेगी। प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकता है उनको वो मालूम नहीं कि क्या क्या क्वालिटी मिला है उनको, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस का आपका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर वो नॉर्मल रहता है। आपका IIM में आपका थोड़ा सा ज्यादा रहता है बिकॉज वो ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है। करेक्ट, वो लोग प्रोवाइड भी उतना ही कर रहा है। करेक्ट, हाँ, इसी रीजन से। तो मतलब IIM का ब्रांड वैल्यू है इसको बोल के, और उसमें उनका पढ़ाने का तरीका भी आप जैसे बोले कि इंटरनेशनल चीजों को जल्दी इक्विप कर लेता है, तो वो उनको अपर हैंड देता है। तो भैया डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज जो आपने किया, ये है क्या चीज? ये मैंने जो कोर्स किया था ये मैं अपने बैचलर्स डिग्री के जस्ट पहले किया। रीजन बीइंग मुझे ये जानना था, ये दैट आल्सो मैंने ये बाहर में किया, राइट? हाँ, एग्जैक्टली, सिंगापुर तो में। मैंने ये जब करने गया क्लास 12 के बाद में, मैं समझा कि ये मुझे जो एक ब्रिज रहेगा मेरा बैचलर्स के बीच में जो बाहर के लिए रहेगा, वो मुझे समझना था कि क्या वो मेरे को क्या महत्व देगा। कि क्या मैं उसको एप्लीकेशन कर पाऊं कि क्या नहीं कर पाऊं। जैसे अभी बोला भी है मैंने कि जब कोई बाहर जाता है वो थियोरेटिकल नॉलेज लेके बाहर जा रहा है, राइट? तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो डिप्लोमा किया वो मैंने एक जनरलाइज्ड वे में किया डिप्लोमा। जैसे आप CA के समय में आप फाउंडेशन करते हो, लॉ के समय में कोई कोर्स करते हो, CFA के समय में आप एक CFA लेवल 1 करते हो, FRM के समय में एक फाउंडेशन कोर्स आता है। हर एक जगह पे एक फाउंडेशन कोर्स आता है। वैसे ही डिप्लोमा एक फाउंडेशन कोर्स है टुवर्ड्स योर बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर MBA करने का। ठीक है, तो ये एडअप है ये टाइप ऑफ एडअप है जिसमें आप कुछ कर सकते हो यहाँ पे एंड इजी रहेगा आपके लिए। अच्छा। क्योंकि आप गैदर कर लोगे नॉलेज बाहर को कैसे अप्लाई करना है। तो मतलब आप मैनेजमेंट सेक्टर में एक टाइप से आप जितना नॉलेज हो सकता है आपको गेन करने का वो मोटिव था, इसलिए आपने डिप्लोमा किया। Absolutely. तो भैया आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, बोलते हैं लोग MBA इज गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड। ये क्या चल रहा है? मतलब लोग बोल रहे हैं MBA का डिमांड घट रहा है, ये हो रहा है। MBA का डिमांड देखो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा। ये जनरली तुम्हारा इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के ऊपर में आता है। ओके। ये इकोनॉमिक डाउनटर्न्स क्या है कि अगर आज के दिन पे रिसेशन चल रहा है या फिर कोई भी इकोनॉमीज में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आदमी लोग स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट वाले पीपल को गैदर करेंगे। करेक्ट। CA हो गया, लॉ हो गया, CS हो गया, इन लोग सब लोगों को देखते हैं। बट अब जब इकोनॉमी अच्छा चल रहा है और उनको ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करने के लिए आपको डेफिनेटली आपका फाउंडेशन तो स्ट्रांग है, लॉ में स्ट्रांग है, CA में स्ट्रांग है, CS में स्ट्रांग है, पर आपको स्ट्रेटेजिक वे जो मूव कराना है वो आपको एक MBA दे पाएगा। अच्छा। वो MBA इन फाइनेंस दे पाएगा या MBA इन मार्केटिंग दे पाएगा। अगर दोनों है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मार्केटिंग को, उस चीज को वो कैसे मार्केट कर पाए जो वो बोल रहा है, एंड फाइनेंशियल में वो उसको बता पाए कि वो कैसे कैसे उसको गाइड करना है स्ट्रेटेजिक वे पे। करेक्ट। ठीक है, तो आज के दिन पे जब हम लोग MBA करके ये आउट ऑफ ट्रेंड को ट्रेंड सेटिंग में कैसे लेके आते हैं, रीजनिंग बीइंग जो MBA करता है उसका एक स्किल सेट होता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद आपका सब चीज जो मूवमेंट रहता है वो इजीली हम लोग कर पाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि MBA का ट्रेंड आता रहेगा जाता रहेगा, पर जो MBA का डिमांड है और जो MBA की वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगी।
हमेशा देखो एमबीए क्या है, जब कोई बिजनेस कोई इंडस्ट्री रहती है, आज के दिन पे हर एक इंडस्ट्री बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है। हाँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत इंडिया में आ रही है, करेक्ट, वो रीशेप कर रही है बिजनेस लैंडस्केप को। ठीक है, बट जो एमबीए है उसका रेलेवेंस जो है वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंड पे है। अच्छा, बिकॉज अब जब आपका इंडस्ट्री कंपेटिटिव होता है और आप टेक्नोलॉजी को रीशेप करते हो, बिजनेस लैंडस्केप को, तो आप क्या स्पेशलाइज चीज पे वर्क करते हो या आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट में करते हो? बिकॉज आप ओवरऑल डेवलपमेंट करते हो जब भी डिपार्टमेंट वाइज या हर एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिए, तब आपको वो एमबीए ही वहां पे एक गाइड कर पाएगा स्ट्रेटेजिक वे पे कि ये पर्टिकुलर वे से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि भैया कोई भी डिग्री एमबीए को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता? नहीं, मतलब आपको एमबीए आफ्टर ऑल करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, बिकॉज वो आपको एक थॉट प्रोसेस बताता है कि आप आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते हो। अच्छा, सीए करोगे, सीए के बाद में आज के दिन पे घर वाले सब जब बोलते हैं कि एमबीए क्यों नहीं करता बेटा, तुम लॉ करते हो, तो लॉ के बाद में आज के दिन पे सब जन बोलते हैं एलएलबी करना, सीएस करना एलएलबी के साथ, सीएस करना एलएलबी के साथ, तो एंड फिर आप एमबीए करना। क्योंकि सब जन एमबीए के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज वो आपको एक जनरलाइज्ड ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे देता है एंड वो आपको लीडरशिप रोल के लिए रेडी करता है। ओके, तो इसलिए आपका कहना है कि कोई भी डिग्री करो, लास्ट में जाके एमबीए कर लो, ताकि आपको जो नॉलेज गैदर हो उसको आप और नॉरिश कर सको और उसको गैदर करके आप स्ट्रांग बना सको खुद को भी। ग्रेट भैया, तो मतलब आपको यही कहना है कि एमबीए को रिप्लेस नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से नहीं कर सकता। और तो आपके सामने भैया एक पर्सनल क्वेश्चन है, दो ऑप्शन दिया जाए, एक बंदा जो एमबीए कर रहा है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिजनेस यूनिवर्सिटी से, और एक बंदा जो सीए के साथ सीएस कर रहा है, विच विल बी बेटर फॉर यू? लाइक आप कौन से साइड जाना चाहोगे? मैं एमबीए हूं, मैं प्रेफर आज के जमाने के लिए प्रेफर करूंगा कि वो सीए एंड सीएस वाला बंदा बेटर रहेगा। रीजन बीइंग, उसका आप एक एमबीए कर रहे हो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, राइट? आपने जो फाउंडेशन कोर्स था आपका, आपने वो कहीं पे भी प्रॉपर्ली फाउंडेशन नहीं किया, थ्योरी गार्डन नहीं किया, आपने सीए और सीएस करके जो आज के दिन पे इंडियन कंपनीज है, लीडिंग इंस्टीट्यूट, लीडिंग कंपनी जितने भी है, उसके लिए आपने गैदर कर लिया नॉलेज। आप जब उसको अप्लाई करोगे आपके कंपनीज में, जिस कंपनी में आप लोग काम करते हो, वो आपको दिख जाएगा कि आपका नेसेसिटी एक एमबीए का ऑटोमेटिकली आ जाएगा मास्टर्स करने का। तो यहाँ पे जो एमबीए करके रखा है वो हमेशा अपने आप को ना इंफीरियर समझेगा इन फ्रंट ऑफ दिस सीए एंड सीएस पर्सन, बिकॉज उसके पास नॉलेज ज्यादा रहेगा, इसके पास पब्लिक स्पीकिंग और इसके पास में मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ सकता है, बट जब सीए सीएस वाला जो पर्सन है वो अगर अपने आप को एमबीए करेगा ना, वो एनी डे आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो अगर मैं रोल पर्सपेक्टिव बताऊं तो एमबीए वाला बंदा आखिरकार आपका डिप्यूटी सीईओ या सीईओ बनेगा, ये आपका एक मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ या उसके लेवल पे पहुंच जाएगा। अच्छा, मतलब ये केएमपी पहुंच जाएगा, ये केएमपी नहीं पहुंच पाएगा, की मैनेजमेंट पर्सनल वो पहुंचेगा, ये नहीं पहुंच पाएगा। ये एक डिफरेंस रहता है। तो भैया इसी ऑप्शन को बदलते हैं, जो बंदा प्राइवेट से कर रहा था वो आईआईएम एबीसी से किया और उसमें रैंक होल्डर है, देन आपका क्या थिंकिंग रहेगा? ऑब्वियसली आईआईएम है। क्यों रीजन? ये अगेन वही जो एप्लीकेशन नॉलेज है वो आपको आईआईएम एबीसी जो भी जिससे भी करता है उससे मिल जाता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन में क्या है कि उसका जो ग्रिलिंग है जितना भी, क्योंकि आईआईएम का जो पढ़ने के लिए उसको जो फाउंडेशन करना है, जो कैट स्टडीज जितना भी परसेंटाइल करना है, वो उसको दे के ही घुसना पड़ता है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, आप जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका जो परसेंटेजेस है वो वेरी कर सकता है, बट आईआईएम एबीसी के लिए आपको परसेंटेजेस बहुत हाई लेके आने पड़ते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत हाई होता है, बहुत हाई, फिल्टर आउट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे एकदम। तो जब वो फिल्टर आउट हो जाने के बाद जब आप वहां पे हो, तो आप में वो कोई बात है या कोई थॉट प्रोसेस आपका है स्ट्रेटेजिक वे पे जो आपको बेनिफिट करेगा। एंड जब आपका प्लेसमेंट होगा आईआईएम ए से, वो आपके लिए बहुत हाई प्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ, और बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती भी है उन बच्चों को जो आईआईएम एबीसी से, क्योंकि उनका ब्रांड है भैया, और आप बोले कि इंटरनेशनल नॉलेज है, वो लोग जल्दी इक्विप भी कर लेता है। एब्सोल्युटली। तो भैया अब ये बताइए कि एमबीए जो बंदा कर रहा है उसको कोई और डिग्री करना है, सीए करना है, सीएस करना है, उसको पहले करना चाहिए कि एमबीए करने के बाद? पहले। रीजन भैया? वही अगेन फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना, बिकॉज एमबीए करने के बाद में ना उसको एक जनरलाइज नॉलेज हो जाता है। ठीक है,
वो उसके बाद कोई स्पेशलाइज नॉलेज में कर नहीं पाएगा। ठीक है, जब आप लोग यंग हो या फिर जो भी ये देखेंगे वही बहुत यंग रहेंगे, तो क्लास 12 के बाद में सब लोग क्या है अपने बैचलर्स डिग्री के साथ में सीए का पढ़ाई करते हैं। करेक्ट, हाँ। ठीक है, वो इसीलिए करते हैं कि उनको आज के दिन पे जो वो फ्रेश आते हैं स्कूल से, तो उनके लिए इजी है ये चीज को ग्रैस्प करना, क्योंकि सीए आखिरकार क्या है, आपका बैलेंस शीट, पार्टनरशिप, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब समझना। वो आप जब आप एमबीए कर लोगे ना, उसके बाद उसके लिए ये वेरियस पर्टिकुलर फील्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्क करना, समझना इतना कोई महत्व नहीं देखेगा। उसको एक स्ट्रेटेजिक वे देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा आउटकम जो निकालना है मेरे को देखना है। अच्छा, मेरे को सीए पहले करके मेरा एमबीए करना, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो भैया एक स्टेटमेंट आप बोलिए, एमबीए इज अ फाइनल डेस्टिनेशन और इट्स अ स्टार्टअप। इसको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ। ये देखो, एमबीए अब जैसे 15 साल मुझे हो गए, मैंने पढ़ाई लिखाई कुछ करी नहीं है। ठीक है, मैंने एमबीए कर लिया था, बट अब मुझे लगता है कि एमबीए के बाद में भी आदमी लोगों को अपने आप को डेवलप करने के लिए, स्टडीज करने के लिए कोई ना कोई कोर्स करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक वे का कोर्स करनी चाहिए, लीडरशिप रोल्स की करनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग की कोर्स करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको हमेशा थॉट प्रोसेस में लेके आता है। एंड देयर इज नो एंड ऑफ एज टू स्टडी। मतलब आज के दिन पे कोई 60 इयर्स 70 इयर्स में भी पढ़ाई कर सकते हैं। कंपनीज खोल रहे हैं भैया, कंपनीज खोल रहे हैं जो आदमी लोग करते हैं, तो कोई एज नहीं है आज के दिन पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो इसीलिए हमारे को एमबीए मे बी क्रिएटेड एज अ स्टार्टअप, बट मे बी इट इज अ फाइनल डेस्टिनेशन। दैट आई विल लीव it to the audience to decide। तो भैया आज आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग ऑडियंस को जो डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो क्लियर जरूर हो गए होंगे। भैया थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू बी देयर अगेन। थैंक यू भैया, थैंक यू।